आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर। अब जो है अपना सोशल स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसको रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है? नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, यानी कि कुदरती तबाहियां, वो चीजें जो कुदरत की तरफ से आती है, जैसे तूफान हो गया, अर्थक्वेक वगैरह हो गए, तो ये कुदरती हैं, इसको इंसान ने जो है बनाया नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह जो हमारे मुल्क पे इफेक्ट करती हैं, तो उसको हम अपनी बुक्स में रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम जो है स्टार्ट करने चाहते हैं नेचुरल फिनोमेनन्स। ठीक है, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क पे, हमारी ज़मीन पे इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि इसको इंसानों ने नहीं बनाया। ठीक है, यानी कि ये कुदरती तरफ से आती हैं। कुदरत जो है यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती हैं। और ये बात हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरती हैं, यानी कि अगर यहाँ पे देखना जाए सनराइज़ यानी कि सूरज की जो रोशनी वो कुदरती है, उसको तो इंसान ने नहीं बनाया। वेदर्स, मौसम वगैरह जो यानी कि सर्दी है, गर्मी है, तो ये चीज़ें भी कुदरती हैं। ठीक है, टेंडर यानी कि तूफ़ान वगैरह जो हैं, यानी कि ठीक है अर्थक्वेक वगैरह जो आते हैं, वेव्स यानी कि लहरें वगैरह जो हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं कुदरती हैं। इसको इंसान ने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ये कुदरत की तरफ से हमें जो है मिला है। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल डिज़ास्टर। अब कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं हमारी ज़मीन पे, हमारे मुल्क में, हमारी जगहों पे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनकी बात। ठीक है, अब सबसे पहले है वोल्केनो। अब वोल्केनो जो है यानी कि ये एक तरह का वोल्केनो, यानी कि आपने देखा होगा, आपने इसको फिल्म्स या फिर कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, पहाड़ी ऐसी जो पहाड़ी नुमा बना हुआ होता है, उसके अंदर से जो है आग निकलती है। ठीक है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और उसके अंदर जब आग भर जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है उसके अंदर से जो है आग निकलती है। और ये पहाड़ियों पे होता है ज़्यादातर, जो है ये पहाड़ी इलाके जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर उसके अंदर से क्या निकलता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कोल्ड लावा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर से जो है लावा निकलता है, आग निकलती है बहुत ज़्यादा। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये इस तरह से जो है पूरा पहाड़ियों के अंदर से निकलता है। ठीक है, यानी कि ये एक वोल्केनो इसको कहते हैं इंग्लिश में, वोल्केनो। अब वोल्केनिज्म इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो है वोल्केनो जो है किस तरह से बनता है, किस तरह से होता है, क्या चीज़ होती है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो है देखो, वोल्केनो जो है ये पहाड़ी इलाकों में होता है, यानी कि मड, मिट्टी में ही होगा, ज़ाहिर एक मिट्टी होती है, उसके अंदर ये बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं और हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसके बाद ये अंदर रहना, यानी कि ये अंदर रह के बहुत ज़्यादा जो है कंजस्टेड हो जाता है, जगह नहीं रह पाती इसके अंदर। फिर ये बाहर आने की कोशिश करता है, फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे आग बाहर आती है, जिसको लावा कहते हैं। ठीक है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कोई वहाँ पे हो, यानी कि कोई इंसान रह रहा हो या कोई भी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, एंड लैंड स्लाइड। अब ये जो है हमारी ज़मीन पे भी बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट करता है। यानी कि अगर ये हमारी ज़मीन के ऊपर आ गया तो हमारी ज़मीन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करता है? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ यानी कि ज़िंदगी को वो कर देता है। डैमेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन लाइन्स। ठीक है, यानी कि रोड्स वगैरह जो हैं उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आप आ जा नहीं सकते, यानी कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा सकते, पूरा ख़राब कर देता है ये। ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर्स, रिवर्स को यानी कि फ्लो कर देता है, यानी कि ब्लॉक कर देता है, आने जाने की जगह ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब जो है डिजर्टिफिकेशन, यानी कि अब जो है ये डिजर्ट यानी कि हमारी ज़मीन पे किस तरह से असर करता है वो देखते हैं। इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं इसके। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड एनिमल वाटर सोर्सेज आर डेवलप। ठीक है, ये जो है किस तरह से हमारी ज़मीन पर इफेक्ट करता है देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड अनयूजेबल वाटर यूजिंग। ठीक है, यानी कि हमारी ज़मीन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, ज़्यादातर जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारी एग्रीकल्चर पे पड़ता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से हम लोग फ्रूट्स वगैरह जो उगाते हैं ज़मीनों पे, उन पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, वो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हमारी ज़मीन के ऊपर पड़ता है। ठीक है, यानी कि माइग्रेशन ऑफ वुमेन एंड ह्यूमन्स एंड वेलफेयर फ्रॉम अफेक्ट एरिया इन इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड ड्रग एंड इंक्रीज इन प्रॉपर्टी इन ऑफ। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा, अब देखो जाहिर है अगर वोल्केनो जो है यानी कि कोई आग वगैरह हमारी ज़मीन पे पड़ेगी तो क्या होता है, हमारी ज़मीन पूरी डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज हो जाएगी तो उसके बाद ना तो हम कोई उसमें कुछ उगा सकते हैं, ना ही उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो हमारे एग्रीकल्चर पर पड़ता है इसका। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्टिफिकेशन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कौन कौन से नुकसान होते हैं, किस चीज़ के नुकसान होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला ही जो नुकसान होता है वो हमारे एग्रीकल्चर पे होता है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर पे अगर हमारे नुकसान होगा, हमारी क्रॉप यानी कि हमारे जो अनाज वगैरह है वो ठीक से उग नहीं पाएंगे और हम लोग बेहतर तरीके से जो है काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इससे क्या होता है, सेम अगर हम लोग देखा जाए
अगर ज़ाहिर है अगर क्या कहते हैं फूड्स वगैरह नहीं उग पाएंगे, सब्जियां वगैरह उग नहीं पाएंगे, तो हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक एज अ एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन अगर हमारा एग्रीकल्चर ही लो हो जाएगा तो इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा हमें। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है गरीबी भी पैदा होती है, और लोग जो हैं देखो किसान तो इसी तरह कमा रहे हैं ना, उनको वो अनाज उगाते हैं फिर बेचते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, तो वो इसी तरह से कमा रहे हैं। देन अगर आप जो है कमा नहीं पाओगे, यानी कि अगर आप ये देख लो कि भाई अगर आप क्या नाम है किसान जो है वो तो इसी चीज़ों से अपने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे तो वो बेचारे गरीब हो जाएंगे और हमारा मुल्क जो है फिर गुर्बत में आ जाएगा। अब साइक्लोन जो है तूफ़ान को कहते हैं, यानी कि आंधी तूफ़ान वगैरह जो आते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें नुकसान होती है। देखो ज़्यादातर जो नुकसान अभी जैसे आजकल का जो माहौल चल रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह जो लोगों की गिर रही हैं या फिर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो सबसे बिना तूफ़ान के भी हो गए, लेकिन कभी कभी जब तूफ़ान आता है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो इसमें बहुत नुकसान होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला नुकसान क्या होता है, तारें हमारी जो हैं बिजली की जो तारें होती हैं वो टूट जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं अगर लोग बाहर होते हैं उनको लग जाती हैं, बेचारे मर जाते हैं। बहुत सारी जो बिल्डिंग जो कमज़ोर होती हैं तो वो तूफ़ान का झटका बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो है वो हिल जाती हैं और पूरा तूफ़ान की वजह से जो है बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो तूफ़ान भी जो है, साइक्लोन भी जो है, ये एक कुदरत की तरफ से, ठीक है, यानी कि इसको इंसानों ने ही नहीं बनाया ये, बल्कि ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए आता है। अब इसको अजाब समझें या जो भी समझें, अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है, असर क्या क्या होता है। साइक्लोन प्रोड्यूस कंटिन्यूसली रेनफॉल इन अ शॉर्टेज पीरियड ऑफ टाइम विच में कॉजेज फ्लडिंग एंड कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब जब आंधी या तूफ़ान वगैरह आते हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ज़ाहिर है रोडों पे पानी भर जाता है, घरों में जो नीचे ज़मीन के जो घर बने होते हैं ढलान वाले, उनके घरों में पानी आ जाता है, तो उनको कितना ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, उनके जो घरों में चीज़ें रखी हुई होती हैं उन चीज़ों का नुकसान होता है। इन कोस्टल एरियाज हक सी वेव कॉल्ड स्टॉर्म्स शुगर्स एंड जेरिन विच में कॉजेज डिजरेशन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, तो इस तरह से जो है हर किसी को नुकसान होता है, चाहे वो फ्लैट में रह रहा हो, घर में रह रहा हो, बंगले में रह रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रेन जब होती है, बारिश होती है, तो हर चीज़ में असर पड़ता है और हर चीज़ जो है ख़राब हो जाती है। अब इसको लैंडेड इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, देखो पाकिस्तान का भी यही है, पाकिस्तान में जो है यहाँ पे दिखाएगा, पाकिस्तान लाइव इन अ टेम्परेचर जोन, द क्लाइमेट इज़ जनरली एरिड characterized by the extreme south west and out of the country where Gwadar in the man port city thought cyclones are rare in the Arabian Sea which is a part of North India Ocean। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो ये किस तरह से बनता है, देखो पानी का यहाँ पे दिखाया गया है, जो क्या नाम है तूफ़ान बनता है वो कैसे होता है, पानी बहुत ज़्यादा जो है रफ्तार में होता है, बहुत तेज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता जब अपनी रफ्तार को, यानी कि अपने बचाव करने के लिए, यानी कि अब किस तरह से उसको जो है समंदर में जब रह नहीं पाता, बहुत ज़्यादा हो जाता तो वो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, एक तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और पाकिस्तान में जो है मानसून का अगर सिस्टम देखा जाए, यानी कि बारिश वगैरह कौन से उसमें होती हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि जून एंड फ्रॉम, ठीक है, यानी कि जून तक जो है रहती हैं, उसके बाद सितंबर एंड अक्टूबर में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशें वगैरह होती है। मानसून का जो सिस्टम होता है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, अब अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक जो है ज़लज़ला, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो ज़लज़ला होता है। ये हमारे कंट्री को, हमारे मुल्क को पूरा तबाह करके रख सकता है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड का भी झटका हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय ह्यूमन सेटलमेंट बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ये बिल्डिंग्स वगैरह भी तोड़ देता है, लोगों की जो दुकानें वगैरह बनी हुई होती हैं उनको भी तोड़ सकता है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है ज़लज़ला। द मोस्ट अनक्यूरेटेड डैमेज कॉजेज बाय द अर्थक्वेक इन द विजिबल लाइफ। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वजह से मर भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा आता है, ज़मीन पूरी अगर बहुत ज़्यादा देर तक अर्थक्वेक रहा, ज़लज़ला रहा, तो हमारी ज़मीन भी फट सकती है, जिसकी वजह से नुकसान इंसानों को ही होता है। ठीक है, अब फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर यानी कि जब फॉरेस्ट यानी कि जंगल में
जंगल वगैरह में जब आग लग जाती है, जंगलात में हमारी आग वगैरह लग जाती है तो किस तरह के नुकसान होते हैं। देखो सबसे ज़्यादा नुकसान किन चीज़ों को होते हैं, अगर जंगल वगैरह में आग वगैरह लग गई सबसे ज़्यादा देखो वेजिटेबल्स हमारे हो गए, या फिर बहुत सारे लोग अगर वहाँ पे रहते हैं, वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर वगैरह जो होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनकी लाइफ को भी खतरा हो जाता है जब जंगलों में जो है आग लग जाती है बहुत ज़्यादा। अब इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं इसके, ठीक है, यानी कि असरात क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इसके जो है सबसे पहले जो असरात पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है जानवरों को भी होता है, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो नुकसान अगर झेलते हैं जंगलात में तो वो जानवर होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप और मैं हम तो नहीं रहते ना, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है जंगल में आग लगने से, फॉरेस्ट फायर से, तो वो जंगली जानवरों को होता है, ठीक है। इट डिस्ट्रॉयड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्जाम्पल फूड फ्रूट्स एंड क्रॉप्स, ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो एग्रीकल्चर्स को होता है, यानी कि जो लकड़ियाँ वगैरह, देखो अगर जंगल में लकड़ियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाएंगी तो हम लोग किस तरह से रहेंगे, ठीक है। हमारे घर के फर्नीचर, स्कूल्स के हमारे डेस्क्स एंड पेंसिल्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो हैं वुड से बनाई गई हैं, लकड़ियों से बनाई गई हैं। अगर जंगलात से सारे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो किस तरह से हम लोग फर्नीचर्स बनाएंगे, हमारे डेस्क्स वगैरह बनाएंगे, पलंग वगैरह बनाएंगे, पेंसिल्स वगैरह बनाएंगे, तो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हो जाता है, ठीक है। इट may have a negative impact on human health and economic activities, ठीक है, यानी कि ह्यूमन्स हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर नुकसान पहुँचता है, यानी कि अगर आसपास किसी का घर हो जंगलात के तो वो धुआं उड़ के उनके घर में जाता है जो उनके लंग्स में पहुँचता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एंड ह्यूमन इकनॉमिक, यानी कि उनके पैसों पे भी नुकसान होता है, यानी कि कुछ लोग यानी कि जो लकड़ारे होते हैं वो तो यही करते हैं ना, यानी कि लकड़ियाँ काट के फिर दूसरे मुल्क में बेच रहे होते हैं। अगर लकड़ियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी तो उनका इकोनॉमिक पावर यानी कि उनकी इनकम यानी कि उनके जो पैसे आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यूजुअल मैग्नेटिक particles including forest motion and mentation, there are the 3 types of disaster magnetic system, there are following, ठीक है, यानी कि 3 तरह के जो है कुदरती इफेक्ट जो फॉरेस्ट में होते हैं, जंगल में होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फोरकास्ट प्रैक्टिस prediction and measures are the main particles which control the damage to minimum level, ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लेवल्स होते हैं जो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान इनको होता है। A monitoring particles, such measures are taken in during the disaster to fulfill the needs and reduce the problems of effect, यानी कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इन द अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टिंग जो बिल्डिंग्स होती हैं बन रही होती हैं उन पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो अर्थक्वेक का होता है, क्योंकि यानी कि जो बन रही होती हैं उस वक्त जब जाहिर है वो जब पूरी बनी ही नहीं है तो अगर एक झटका आता है जलजले का, अर्थक्वेक का, तो पूरी टूट जाती है, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन मस्ट अडॉप्ट कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू डिस्ट्रिक्ट अर्थक्वेक, ठीक है, यहाँ बताया गया है अगर एक इंसान अगर बिल्डिंग कोई डिज़ाइन कर रहा है, बना रहा है, तो उसको इस तरह से मटेरियल यूज़ करना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए जिससे जो है ज़्यादा नुकसान ना हो, यानी कि वो बिल्डिंग जो है फ़ौरन ना गिर जाए, यानी कि उसमें इतना ऐसा मटेरियल यूज़ होना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत झटका जो है वो बर्दाश्त कर सके। अगर हम लोग गलत मटेरियल्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा एंड बिल्डिंग जो है फ़ौरन गिर जाएगी, ठीक है। अब जो है इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है, यानी कि आगे भी सेम वही है कि अर्थक्वेक किस तरह से होता है, ठीक है। तो जो है उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर हमारा जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं आपको पता चले होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कुदरती होती हैं, यानी कि कुदरत की तरफ से होती हैं, एंड जो जिसको इंसानों ने नहीं बनाया और जिस पे आपका और हमारा कोई भी लेन देन है, ठीक है, यानी कि हम इसको ना तो रोक सकते हैं ना ही इसको करवा सकते हैं। तो ये जो है कुदरत की तरफ से हमें बस ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो ठीक से रहे, हमारे मुल्क को जो है इन कुदरती झटकों से हमेशा महफूज रहे और हमारे मुल्क में कभी कोई ऐसी चीज़ ना है जिसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, फर्स्ट पेज पे यानी कि आपको जो पेज है उस पर सबसे पहले आप फाइनल टर्म का टाइटल बनाएंगे, देन नेक्स्ट आपको जो हमारा चैप्टर है नेचुरल डिज़ास्टर्स उसकी आप टाइटल बनाएंगे। उसके बाद आपको जो PDF सेंड किया जाएगा काम का वो आप अच्छे से बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में कर लेंगे। दैन उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना ये काम करके रखेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।